दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे कि दशमलव रूप में अगर संख्याएं दिए गए हों तो उनको कैसे p बटे q के रूप में बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इनमें आपको तीन तरह की संख्याएं देखने के लिए मिलेगा जिनको कहेगा कि p बटे q के रूप में बदलिए। पहला तो आपका ऐसा मिलेगा कि दशमलव के कुछ स्थानों तक संख्याएं रहेंगी, उसके बाद खत्म हो जाएंगी। दूसरा क्या होगा कि दशमलव के बाद संख्याएं आती ही रहेंगी, ये कभी खत्म ही नहीं होंगी। दूसरा क्या होगा, तीसरा कि दशमलव के बाद संख्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन इनमें क्या होगा कि कुछ संख्याएं रिपीट होने लगेंगी, जैसे ये। तो देखिए, जो संख्याएं क्या हो कि दशमलव के बाद आती रहें, ठीक है, वो कभी खत्म ही ना हो। और इनमें एक बात और है कि ये रिपीट भी ना हो, और ये क्या दशमलव के बाद खत्म ही ना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि ना ही संख्याओं का जो है कि रिपीटेशन हो, यानी कि ना ही आवृत्ति हो संख्याओं का, एक ही संख्याओं का ना ही आवृत्ति हो, और ना ही एक कभी दशमलव के बाद खत्म ही हो। तो जब ऐसा होगा तो हम इसको p बटे q के रूप में नहीं बदल सकते, ठीक है ना। यानी कि जो संख्याएं नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें जो संख्याएं लिखे गए, जो अंक लिखे गए हैं, ये रिपीट ना करें, अलग अलग आती रहें, और ये दशमलव के बाद कभी खत्म ही ना हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको हम p बटे q के रूप में नहीं बदल सकते। अच्छा, अब ये बचा और ये बचा। तो अगर ये दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाए और खत्म हो जाए तो इसको हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं। और ये देखिए, ये दशमलव के बाद संख्याओं का अंत ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक केस ये आ गया है कि जो संख्याएं हैं इसमें से कुछ स्थानों के बाद रिपीट होने लग रहे हैं। यानी कि देखिए, ये 3 रिपीट होने लगा। तो जब दशमलव के बाद संख्याओं का भी रुके ही ना, लेकिन उसमें ये हो जाए कि संख्याएं रिपीट करने लगे, तब हम उसको p बटे q के रूप में बदल सकते हैं। आया बात समझ में। तो देखिए, जब दशमलव के बाद कुछ स्थानों तक जाते जाते खत्म हो जाएंगे, उसको p बटे q के रूप में बदलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, और जो इस तरह के होते हैं जो रिपीट करने लगते हैं, इसको p बटे q के रूप में बदलने का तरीका अलग होता है। तो देखिए, इसको जो बदलने के लिए हम लोग आएंगे p बटे q के रूप में, तो इसके लिए एक नियम है, और ये जो है इसको बदलने के 2 नियम है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक देख लेते हैं हम लोग कि कैसे होगा। तो पहले ये देखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2.5 और इसको p बटे q के रूप में बदलना है। देखिए, इसका सैद्धांतिक रूप क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फटाफट क्वेश्चंस करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2.5 लिखा, अब इसके बटे तो एक छिपा हुआ ही है। अब ऊपर नीचे क्या करते हैं, 10 से गुणा कर दे। 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। जब एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ तो इसीलिए हमने यहाँ पे 10 से गुणा किया। अगर यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा होता तो यहाँ पे 2 जीरो वाले से गुणा करते, अर्थात 100 से गुणा करते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 250, एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा तो 10 होगा। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व ही नहीं होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 25/10। अब देखिए, ये जो स्टेप है ये 3 स्टेप में आया है। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी 2.5 था ना, 2.5 को हमने इस तरह से सेट किया था और हमको रिजल्ट मिल गया ये। अब देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हम लोग पहुंचेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला लाइन नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो नीचे एक जीरो बढ़ जा रहा है और उसमें से दशमलव खत्म हो जा रहा है। वैसे ही मान लीजिए अगर हम लोगों को 2.35 होता तब क्या होता, पहली बात तो इसमें से दशमलव खत्म करेंगे, और चूंकि ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा था ना, तो इसीलिए नीचे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, p बटे q के रूप ये हो जाएगा। यानी कि आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है और ये दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जब दशमलव के बाद संख्याओं का अंत रहता है, यानी कि क्या निश्चित होता है, तब हम लोग उसको जब p बटे q के रूप में बदलते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, 10 के गुणांकों के रूप में लिखते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि दशमलव कितने अंकों के बाद खत्म हुआ है। जितने अंकों के बाद खत्म रहेगा उतने जीरो लगा देंगे और उसके पहले एक लगा देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके हो, तो अगर इसको p बटे q के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। पहली बात तो जो संख्याएं दिए गए हैं दशमलव हटा करके उस संख्या को लिख देंगे, नीचे एक लिखेंगे, और यहाँ पे 4 अंकों के बाद दशमलव लगाया तो नीचे 4 जीरो बढ़ा देंगे। ये हो गया आपका p बटे q रूप, ठीक है। तो जब इस तरह के संख्याएं दिए रहते हैं तो जितने अंकों के बाद दशमलव लगा रहता है, बस दशमलव
दशमलव उसमें से हटा करके बटे 1 लिखते हैं और उतने जीरो लगा देते हैं जितने अंकों के बाद दशमलव लगा होता है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत आसान था। अब जो रिपीट वाले होते हैं उसको पी बटे के रूप में कैसे बदलेंगे, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 2.315, ठीक है, और ये 1.5 पर क्या हो ऐसे बार लगा। अच्छा, ये जो आपका बार है ये इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए अगर मान लीजिए बार है लिखा हुआ ऐसे, तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं 2.163। तो देखिए 6 और 3 पर बार लगाया तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो चाहे ऐसे दिखाएं चाहे ऐसे दिखाएं, ज्यादातर आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। अब इसका मतलब समझा जाए क्या होता है, ये इसके ऊपर बार लिखने का मतलब ये है कि ये बार बार आया हुआ है। तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1636363 ऐसे कर। देखिए ये 6363 बार बार आ रहा है, इसीलिए इसको बार बार न लिख करके इसके ऊपर बार लिख दिया जाता है और ये समझा जाता है भैया जब ये 63 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है कि ये 63 बार बार आ रहा है। ठीक है ना, इसीलिए इतना ज्यादा बड़ा न लिख करके क्या कर देते हैं, बस उस संख्या को लिख करके उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि 63 बार बार आ रहा है। तो आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में इस तरह का नहीं मिलेगा देखने के लिए और ना ही इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। हाँ, ये अलग बातें हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से प्रसारित करके ही करेंगे, वो तो जब अभी आगे आएगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल एक यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर के इन दोनों विधियों को देखा जाए कि कैसे पी बटे के रूप में बदलेंगे। तो जो पहला तरीका है पहले उसको हम बता देते हैं। तो पहला तरीके के लिए क्या करते हैं, इसको हम x के बराबर मानते हैं। माना x बराबर 2.315, ठीक है, और 1.5 के ऊपर बार लगा हुआ, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अच्छा देखिए, ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि जब हम लोग ये नियम लगाते हैं तो ये नियम कब लगता है, जब जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे दशमलव लगा हुआ है, तब जाकर के ये नियम आपका काम करेगा। अगर ये नहीं दशमलव वहां लगा तो पहले दशमलव को वहां पे ला करके हम लोग सेट करेंगे, तब जाकर के ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए रिपीटेशन 1 और 500 हुआ है, जबकि ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है। अब होना कहाँ चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, तो नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लाएंगे। अगर होता तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो हमको करना क्या पड़ेगा, दशमलव को यहाँ लाना पड़ेगा। अब देखिए दशमलव को हमको दाहिने तरफ ले जाना पड़ेगा, तो दशमलव दाहिने तरफ कब जाता है, जब हम गुणा करते हैं, और दशमलव बाएं तरफ कब आता है, जब हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमको गुणा करना पड़ेगा। अब चूंकि एक अंक इधर ले करके जाना है तो इसलिए हमको एक जीरो वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और वो कैसी कौन सी संख्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x है तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो दशमलव यहाँ चला आएगा तो ये हो जाएगा 23.15, और इसके ऊपर बार लगा दिए। अच्छा, जब इसके ऊपर बार लगा दिए तो हम इसमें से जब बार हटाएंगे तो 1.5 को बार बार लिखना पड़ेगा ऐसे डाट करके। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। ठीक है, जब दशमलव वहां पहुंच जाता है जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद हम लोग तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, अब जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ होता है, ध्यान से समझ लीजिए, जितनी संख्याओं पर, अर्थात कह सकते हैं कि जितने अंकों पर बार लगा हुआ होता है उतने जीरो वाले संख्या से गुणा करते हैं। और वो संख्या कैसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी। देखिए जब भी हम उस उतने जीरो वाले संख्या से बात करें तो समझ लीजिएगा कि उसके पहले एक लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम दो अंक पे जो है कि बार लगा हुआ है, इसका मतलब 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करें तो वहां पे हम लोगों को क्या समझना है, 100 समझना है। अगर यहाँ पे 3 भी बार लगा होता तो 3 जीरो वाले संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, 1000 समझते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आप समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे चूंकि 2 अंकों पे बार लगा हुआ था तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो वाले संख्या से गुणा करने के अर्थात 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो जब दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो इधर ऑलरेडी 10x है, 100 से गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा, और इधर जब 100 से गुणा करेंगे तो फिर 2 अंक दशमलव इधर चला आएगा, ये हो जाएगा 23.15 ऐसे आता रहेगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब जब हम जितने अंकों पे बार लगा हुआ होता है उतनी जीरो वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण से जस्ट उसके ऊपर वाले समीकरण को घटा देते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर,
समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा। देखिए बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाएंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटाएंगे, तो बाएं पक्ष में 1000x और यहाँ पे 10x घटेगा तो 990x हो जाएगा। अब दाहिने तरफ घटेगा तो देखिए ये दशमलव के बाद 1 5 1 5 1 5 है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 5 1 5 1 5 है, तो दशमलव के बाद वाले सब खत्म हो जाएंगे, घट के 0 हो जाएंगे। अब दशमलव के बाएं तरफ देखिए 2315 है और यहाँ पे क्या है 23 है, तो अब 2315 में से 23 घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए बचेगा आपका 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो 9 और यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे 2, यानी कि 2292 हो गया। अब हमको x का मान निकाल लेना है यहाँ से, तो हो जाएगा 2292 बटे 990, ठीक है। अच्छा अब ये x था क्या, तो देखिए x को हमने इसके बराबर माना था, तो इस x की जगह पे इसको ला के रख देंगे, ये हो जाएगा 2.315 और इसको ऊपर बार था और ये किसके बराबर निकला है, तो ये इसके बराबर निकला है। मन करेगा तो इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, नहीं छोटा करेंगे तभी कोई बात नहीं, लेकिन जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो हमेशा सरलतम रूप में ही लिखते हैं। तो ये आपका 6 से कट जाएगा, ठीक है, तो 6 से काट दिया जाए तो 6 कम 6 3 बचेगा 36 6 25 और फिर ये 6 से कटेगा 6 की 18 49 हो जाएगा, यानी कि 382 बटे 165। अब देखिए यही क्या हो गया, इसका p बटे q रूप हो गया, ठीक है ना। यानी कि जब भी हम लोगों को इस तरह के दिए रहेंगे प्रश्न और उसको जो है कि हल करना होगा, p बटे q रूप में बदलना होगा, तो उसको बदलने का ये पहला नियम था, फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ लीजिए ये कैसे होगा, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चंस लगाएंगे, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसके सेकंड मेथड की बात करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। देखिए दूसरे मेथड को समझने के लिए सबसे पहले उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया a.BCD और यहाँ पे बार हमने लगा दिया, या फिर हमने लिख दिया a.BCD और तीनों पे बार लगा दिया, ठीक है ना। तो या तो इस तरह के आपको दिखेंगे या तो इस तरह के दिखेंगे। देखिए जब इस तरह के दिखेंगे तो सभी स्थितियों में हम लोग करते क्या है, अगर इस तरह के होंगे मतलब जो दशमलव स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जैसे दशमलव जहां लगा हुआ है वहीं से रिपीटेशन स्टार्ट हो सकता है, या फिर दशमलव जहां लगा है वहां से रिपीटेशन स्टार्ट ना हो। इसी दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो क्या करेंगे, और इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में करना क्या है, ये दशमलव हटा करके जो भी संख्याएं लिखी गई हैं उसको लिख लेंगे पहले। तो दशमलव को हटा करके और बार को हटा करके जब संख्या को लिखेंगे तो ABCD लिखा जाएगा। इसमें से उन संख्याओं को हटा देते हैं जिनमें बार नहीं लगा हुआ होता है। तो देखिए CD पे बार लगा हुआ है और किस पे बार नहीं लगा हुआ है, AB पे, तो इसको घटा देंगे। फिर बटे जितने अंकों पे बार लगा हुआ होता है नीचे उतने 9 लिखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ होता है उतना 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंकों पे बार लगा था तो 2 9 लिखे, दशमलव के बाद 1 अंक था जिसपे बार नहीं लगा था इसलिए हमने यहाँ पे 1 0 लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैसे ही देख लीजिए और इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले दशमलव और बार को हटा करके संख्या को लिख लेंगे। तो दशमलव और बार को हटा के संख्या हमने लिख दिया। अब इसमें से किसको घटाएंगे, तो इनमें से उसको घटाएंगे जिन पे बार नहीं लगा हुआ होगा। तो देखिए BCD पे तो बार लगा हुआ है लेकिन ए पे बार नहीं लगा हुआ, तो ए को घटा देंगे। फिर बटे, अब जितने अंकों पे बार लगा हुआ होगा उतना 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 अंकों पे बार लगा हुआ है तो 3 9 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद देखिए एक भी अंक ऐसा नहीं है जिसपे बार 9 लगा हो, तो अगर यहाँ पे कोई अंक ऐसा होता जिसपे बार नहीं लगा होता तो हम उतना 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं संख्या तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी जो क्वेश्चन आया हम लोग इसका जो p बटे q रूप लिखे थे उसमें क्या था, 382 बटे 165 ऐसे स्क्वायर के था। अभी देखिएगा इसको भी कि कैसे ये आता है। तो देखिए हमने क्या वही होता है नियम में कि जो भी संख्याएं दिए रहेंगे पहले उसको लिख लेंगे दशमलव और बार को हटा करके। तो जब दशमलव और बार को हटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2315
अब इसमें से क्या करना है, जितने पे बार नहीं लगा हुआ होगा उसको हटा देंगे। तो देखिए 2 और 3 यानी कि 23 पे बार नहीं लगा हुआ है तो इसको लिख देंगे, फिर बटे करेंगे। अब जितने पे बार लगा हुआ होता है उतना 9 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 अंक है जिन पे बार लगा हुआ है तो 2 9 लिख देंगे। अब जीरो की बारी आती है तो जीरो कौन होता है, कितना जीरो लिखते हैं, तो जो दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के एक अंक के बाद एक अंक ऐसा है जिसपे बार नहीं लगा हुआ, इसीलिए यहाँ पे एक जीरो लिख देंगे और इसी को हल करेंगे। तो 2315 में से 23 घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 यानी कि 2292 बटे 990। अब इसी को हम लोग 6 सूक्ष्मतम रूप में लिखते हैं तो ये 6 से कट जाएगा तो 6 कम 6 यानी कि 3 बचा, फिर 6 और ये 5। अब इसको 6 से काटेंगे 3 होगा, 4 बचेगा 49, 6 48 6 यानी कि कितना हो गया 382 बटे 165। अभी देखिए इसके ऊपर जब हम लोग नियम के अनुसार लगा रहे थे गुणा वाला नियम से तो ये वो भी आपका 382 बटे 165 आया था और इस तरह से भी हम लोग लगाए थे। देखिए 382 बटे 165 आया। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कॉम्पिटिशन में लगाते हैं इसी नियम से, ठीक है ना, बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है। और जब भी आप लोगों को कहे कि पी बटे क्यू के रूप में बदलिए तो आप क्या करिएगा, चाहे इस नियम से चाहे इसके पहले जो हम बताएं उस नियम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो कोशिश करिएगा पहले नियम से लगाने की, क्योंकि पहला नियम क्या थोड़ा सा लंबा है तो आपका ज़्यादा उसमें लिखना बनेगा और उसमें क्या होगा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ये शॉर्टकट आप नियम मत लगाइएगा उसमें। हाँ ये जरूर कर लीजिएगा कि ये जांच जरूर लीजिएगा कि जो हम लगाए हैं वो सही है कि नहीं। तो आप शॉर्टकट मेथड से आप जांच लीजिएगा कि क्या होगा और आप लॉन्ग मेथड से लगा दीजिएगा तो एग्जामिनर भी देखेगा आपका कॉपी तो बढ़िया नंबर उसमें देगा, ठीक है ना। तो देखिए ये था आपको दशमलव रूप में से पी बटे क्यू के रूप में बदलने के